पेरेंट्स हैं उनको किस तरह के सिम्टम दिखें तो पहले से वो अलर्ट हो जाएं और किसी न किसी पहले पेडियाट्रिशियन के पास जाएं, फिर आपको लगता है साइकेट्री डिपार्टमेंट के पास आएँ, तो किस तरह के सिम्टम अगर बच्चों में दिखे, अगर आदत आ गया है बच्चे में तो वो संपर्क करें? देखिए, सबसे पहला और आसान तरीका है ये पता लगाने का कि क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आम तौर पे हम जब कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई बिहेवियर करते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कब करेंगे, कब शुरू करेंगे, कितने समय के लिए इसे करेंगे और कब रुक जाएंगे, या क्या वो ऐसा समय है या क्या वो ऐसा दिन है जब हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो जब ये कंट्रोल हटने लगता है कि भाई मुझे पता है कि ये पढ़ाई का समय है, मुझे पता है अब ये सोने का समय है, मुझे पता है कि मुझे अब कहीं बाहर जाना है, लेकिन उस समय भी मैं अपने डिवाइस छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसे हम लॉस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि शायद अब प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा, जब ये डिवाइसेस या स्क्रीन का उपयोग आपके जीवन के बाकी जो पहलू हैं, बाकी जो इंटरेस्ट्स हैं या बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको सब्सटीट्यूट करने लगता है या उसके चलते ये एक्टिविटीज़ दरकिनार होने लगती हैं, तो वो एक सेकंड इंडिकेटर है कि अब आपकी लाइफ में ये डिवाइस बड़ी प्रायोरिटी बन गया है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। और थर्ड, अगर ये जानते हुए भी कि भैया प्रॉब्लम आ गई है, भले ही वो फिज़िकल प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू है या इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है या पढ़ाई में प्रॉब्लम है, ये एविडेंट होते हुए भी जब आप खुद को रोक नहीं पाते हैं और अपना पैटर्न ऑफ यूज़ बदल नहीं पाते हैं, तो वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ये समझने का कि जो यूज़ है अब प्रॉब्लमेटिक हो गया है। इसके अलावा बच्चों की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में कमज़ोरी आना, पढ़ाई में इंटरेस्ट घटना, चिड़चिड़ापन होना, स्लीप वेक साइकिल, जो सोने और उठने का पैटर्न है उसमें बदलाव आना, बच्चा देर तक जाग रहा है, देर तक सोता है या बीच में रात में जाग जाग के उठ के भी डिवाइस को चेक कर रहा है, खाने के पैटर्न में बदलाव आना, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आना, जब आप बच्चे से डिवाइस लेने के लिए कोशिश करो या डिवाइस इस्तेमाल करने से मना करो, उस टाइम अग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन आना, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि शायद प्रॉब्लम है और उसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप अगर पेरेंट्स को ये बताएं कि अगर इस तरह की समस्या आ गई हो तो छुड़ाने का क्या तरीका है? अचानक ले लेना डिवाइस या उसका एक पैटर्न होना चाहिए कि धीरे धीरे आप उसको करें, जो आपने ऑब्जर्व भी किया है? देखिए, शुरुआत में करूँगा डिवाइस देने वाले समय से। जब आप बच्चों को पहली बार कोई डिजिटल डिवाइस दें तो पेरेंट्स को यह समझना ज़रूरी है कि इस डिवाइस के बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस हैं, लेकिन इसके नेगेटिव यूज़ हो सकते हैं। ये अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। तो यू शुड बी अवेयर कि जो डिवाइस आप अपने बच्चों को थमा रहे हैं उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को प्रिपेयर होना ज़रूरी है। इसीलिए बात की जाती है एज अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिवाइसेस, कि इस एज पर ये डिवाइस इस कारण से इस्तेमाल की जानी चाहिए और इस कारण से नहीं की जानी चाहिए, तो वो समझ ज़रूरी है। उसके अलावा पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। उन्हें सिर्फ फ़ोन थमा दिया इससे बात नहीं बनेगी। फ़ोन क्या है, क्यों आपको दे रहे हैं, किस समय आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारे डिटेल्स भी बच्चों से डिस्कस करने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर ये हम काम शुरू से करेंगे तो बच्चों में भी एक पैटर्न डेवलप होता है जो हेल्प करता है उस पैटर्न को कंटिन्यू करने में। लेकिन अगर आप शुरू से ही सिर्फ डिवाइस थमा के अपनी ज़िम्मेवारी से हाथ झाड़ लेते हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ है नहीं। उसका परिणाम ये होता है कि बच्चों को जब आदत पड़ जाती है उस डिवाइस के साथ हर समय रहने की, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने की, जब जी चाहा देख लेने की, तो बाद में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो जब आप उसे लेने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो शुरू से इन्वॉल्व होकर चलिए, बच्चों को पार्टिसिपेंट बनाइए, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये जो डिवाइस कब यूज़ होगी, कितनी यूज़ होगी, किस कारण से यूज़ होगी, किस कारण के लिए यूज़ नहीं होगी, सो डिस्कस विद देम एंड क्रिएट दैट प्लान विद देम। उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली और बड़ा सही तरीके से अप्रोच करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप तब ये कोशिश करें कि मैं मोबाइल फ़ोन ले लूँ या छीन लूँ, तो बच्चे रेजिस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे कुछ ऐसी छिन रहा है जो उनके लिए ज़रूरी है। तो उस स्टेज में फिर सिस्टमेटिक तरीके से काम करना ज़रूरी है। अगर एडिक्शन है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी इशू है जिसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए प्रोफेशनल अप्रोच ज़रूरी है। इवेल्युएशन, डायग्नोसिस बनाना, काउंसलिंग करना, साइकोथेरेपी की मदद लेना और किसी किसी केसेस में मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो फिर वो हमें एक सिस्टमेटिक तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई रिमोट एरिया में देख रहा हो, जो दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली एनसीआर में नहीं हो, सुदूर इलाके में हो, यूपी में हो, कहीं बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि क्लिनिक बहुत ज़्यादा जगहों पर है नहीं, उनको शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है कि उनको लग रहा है कि बच्चा एडिक्टेड हो गया, डॉक्टर के पास वो मान लीजिए कि दिल्ली तक का सफ़र हो या जहाँ पे सेंटर हो वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो, तब भी उनको क्या करना चाहिए? अचानक छीन के बंद कर देना चाहिए पिंजरे में मोबाइल, या कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कुछ एक ब्रेक करके दें, या कुछ ऐसा, क्या वो तरीका आप अपना सकते हैं? प्रोफेशनल की मदद तो लें, वो ज़रूरी है, लेकिन शुरुआती दौर में वो खुद से क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बच्चे में प्रॉब्लम आने लगी है तो पहली बात इसे इग्नोर नहीं करना है। आज जो स्टेप लेना आपको मुश्किल लगेगा, एक हफ्ते बाद वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा, आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये समय के साथ बढ़ेगी। तो पहली बात, इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, आपकी रिएक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो देखने में लगे कि आप एक येस और नो वाली अप्रोच, हाँ या ना वाली अप्रोच पे जा रहे हैं। आपको एक मिडल पाथ ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप बच्चों को ये मैसेज दे पाएँ कि जो वो कर रहे हैं वो उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, और कैसे उसे कम किया जा सकता है। अब ये कम करने का प्रोसेस ग्रेजुअल होगा, ये अचानक से करना शायद संभव ना हो पाए ज़्यादातर केसेस में। दूसरी बात, पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे से डिवाइस ले रहे हैं तो आपको उन्हें कुछ ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चा जो पहले 4-5 घंटे मोबाइल पे बिताता था, आप उससे मोबाइल ले लें और उसका कोई ऑल्टरनेटिव ना दें, क्योंकि अब उसे पैटर्न बन गया है कि भाई ये 4 घंटे तो फ़ोन के साथ बीतेंगे। तो उन 4 घंटे में जब फ़ोन ना हो तो वो बच्चा क्या करे? कैसे आप उसे किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो उन्हें अच्छी लगती हो। ये जो ऑल्टरनेट हॉबीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का पैटर्न डेवलप करें। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई चलिए हम मोबाइल फ़ोन ले नहीं रहे हैं, लेकिन लेट्स एग्री कि हम किस समय इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा, वो पहले से डिसाइड करना ज़रूरी है। तो बच्चों को उसी समय मोबाइल दिया जाए और फिर वापस ले लिया जाए। किस स्थिति में ये डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, उसको लेके कुछ रूल बनाने ज़रूरी हैं। फिर जैसे अभी परीक्षा का समय चल रहा है, तो परीक्षा के दिनों में समय शायद थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ मिडल पाथ निकालना ज़रूरी है, जिसमें आप बच्चों के साथ बैठ के प्लान बनाएं कि कैसे उस एक्सेसिव यूज़ को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।